हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने रोज की तरह हाजिर हूं, मोहम्मद जमशेद आलम। तो आज आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं। इससे पहले आप लोग कॉपी कलम निकालने, क्योंकि आप लोग को मैं आज पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 6.5। बहुत ही आसान ही, बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगने वाला है आज। क्यों? क्योंकि आपने वो थ्योरम देखा है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, यानी समकोण है। किसी भी एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो दो कोण ऋण कोण होगा, और वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। वैसे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा और हमेशा होता है। और आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये चीज आप लोग बाखूबी जानते हैं। इससे ठीक पहले भी, इससे ठीक बाद वाला जो है थ्योरम है वो है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के विलोम में क्या कहा कि सबसे बड़े भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के एक फल के बराबर हो, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो। तो वैसी स्थिति में सबसे बड़े भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी समकोण सिद्ध करने के लिए आपको लाना पड़ेगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और समकोण है तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होगा। तो चलते हैं, देखते हैं पहले सवाल की ओर क्या कह रहा है किताब का। नहीं, आप एनसीईआरटी किताब खोलोगे तो पेज नंबर 164 में आपको दिख जाएगा, लिखा हुआ है प्रश्नावली। बोले तो एक्सरसाइज कितना 6.5। तो पहला सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। समकोण त्रिभुज का भुजा होने के लिए सबसे बड़ा का वर्ग बराबर छोटे दोनों का वर्गों का योग, स्क्वायर करके दोनों को सम कर देना आपको वाले को। तो देखते हैं क्या क्या पहला सवाल में 7, 24 और 25। तो आते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में आप आपको दिख रहा होगा, नहीं आप देख पा रहे होंगे कि हमने लिख करके रखा है गिवन दैट, मतलब दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है देखते हैं, भुजाएं। नहीं तो भुजाएं क्या क्या दिया हुआ है, 7, 24 और 25। क्या? तो मात्रक में सेंटीमीटर। तो आप लोग भली भांति देख पा रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज की भुजा के लिए, और आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की भुजा के लिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर लाना पड़ेगा। बराबर है तो है, यदि नहीं आया तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं, सबसे बड़ा भुजा 7, 24, 25 में आपको 25 नजर आना चाहिए, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो 25 का स्क्वायर बराबर लिखे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर लिखे हैं। नहीं होता, नहीं होगा तो काट देंगे, बराबर नहीं लिखेंगे। तो बोलिए 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का वर्ग होता है 625, क्योंकि 25 गुना 25, 25 पर पावर 2, मतलब 25 को 2 बार गुना कीजिए। 25 गुना 25 625 बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो आप दोनों को जोड़ करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 15 की 5 हासिल 1, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 5 और 1 6। तो 625 और 625 दोनों तरफ बराबर है ना। इसके मतलब बड़े भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसके मतलब ये तीनों साइड्स, बोलिए तीनों साइड्स समकोण त्रिभुज का है। तो ही तो लिखे आता है दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज का है। बराबर नहीं आता तो है के जगह नहीं है, कोई तो बड़ी बात नहीं है। नहीं, आप लोग देख पा रहे हैं। आते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो भाई मैंने सवाल नंबर 2 कहा क्या रहा है? सवाल नंबर 2 में देख लीजिए पहले कितना कितना दिया हुआ है। सवाल नंबर 2 में दिया 3, 8 और 6। तो सवाल नंबर 2 हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। एक का दूसरा नंबर पॉइंट सब वही वाला बात कि समकोण त्रिभुज की भुजा के लिए, और समकोण त्रिभुज की भुजा के लिए कांसेप्ट क्या है कि सबसे बड़े का वर्ग शेष दोनों के वर्गों के एक फल के बराबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कोण 8, 8 का वर्ग बराबर होना चाहिए 3 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग। देखिए 3 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग, तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 45 और 8 का स्क्वायर 64। क्या बराबर है? कतई बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो हम बराबर लिख के रखें, काट देना होगा, काट देना होगा, मतलब बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है इसलिए क्या लिखे हैं? अतः दी गई भुजा समकोण त्रिभुज का नहीं है, कोई बड़ा बात तो नहीं है।
आप लोग इसको क्या करेंगे, आराम से उतारेंगे और ये दोनों को आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। हम आपको बना के देने वाले में से नहीं है, क्योंकि यहाँ आप किसका स्क्वायर करोगे, 100 का स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर जोड़ 50 का स्क्वायर करके देखोगे शायद नहीं आएगा। नहीं आएगा के मतलब ये जो 3 नंबर भी नहीं होगा। अब इसको देखेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 144 और 25 169 और 13 का स्क्वायर 69, इठो हो जाएगा है, इठो नहीं है, इठो नहीं है, इठो है। हम आपको मौखिक तौर पर निकाल करके दे दिए और जो है 2 को बना करके भी दे दिए। आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसको पहले उतार लें, तब जाकर के हम लोग सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लोग कोई साफ साफ नहीं दिख रहा होगा कि कुछ बच्चे का कंप्लेन आया है कि सर वीडियो साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता है, तो आप थोड़ा सा अपनी मोबाइल से क्वालिटी को बढ़ा ले, या जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं उसको थोड़ा सा हाई कर ले। नहीं तो हाई करने के बाद यदि आप देखोगे तो शायद आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। परेशानी हमें भी है, रमजान की महीना है, मैं दिन में वीडियो नहीं बना पाता हूं क्योंकि लगातार बोलना पड़ता है, लगातार बोलने में थक जाते हैं। नहीं तो इसीलिए मैं रात में ही कोशिश कर रहा हूं कि आपसे जुड़े रहूं। मैं रात में वीडियो बना रहा हूं, जिसके कारण उतना साफ साफ नहीं आता है। थोड़ा सा आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग सवाल नंबर 1 को उतारने के बाद ये दोनों को बना लिए होंगे, 3 नंबर और 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन पूछा गया था, हमने आपको बताया, तुरंत बताया कि ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो करके देख लीजिए, मैंने अभी तुरंत आपको कहा कि 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। अब बराबर करके देख लीजिए, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो जोड़ के देख लीजिए, जल्दी से जोड़िए, 5 4 9, 4 और 2 6 1 1 169 169 दोनों तरफ बराबर हो जाता है। तो अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज का है। Hence the given sides are right angle triangles। नहीं इतना तो आप लोग लिख ही सकते ही। तो चलते हैं हम इधर, जो है समय को बर्बाद ना करते हैं और आते हैं डायरेक्ट कितने सवाल नंबर 2 पर। तो सवाल नंबर 2 कहा क्या रहा, सबसे बड़ी बात, इसको मैंने आपको बार बार कहा, यही बात कहा कि पहले सवाल को समझते हैं। जब तक सवाल को समझेंगे नहीं तो हम लोग करेंगे क्या, बनाएंगे क्या चीज। तो यहां पर सबसे पहले सवाल को हटाना है कि सवाल कह क्या रहा है, हमको किस डायरेक्शन की ओर लेके जा रहा है। तो सवाल क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। इसमें बड़ी बात नहीं है, समकोण त्रिभुज बना देंगे। एक समकोण त्रिभुज ही ना बनाना है, एक 90 डिग्री वाला कोण बनाना, एक 90 डिग्री के कोण वाला त्रिभुज ही ना बनाना है। ये पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, तो आखिर कौन तो कोण आपका 90 डिग्री है, कौन पी है कि कौन क्यू है कि कौन आर है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोना, और 3 कोना में से कौन तो कोना समकोण, तो किताब कह रहा कि कौन पी समकोण है। जैसे देखेंगे यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर एक ऐसा त्रिभुज है जिसका पी क्या है, समकोण है, बोले तो 90 डिग्री है, बना लिए है। फिर कह रहा है क्यू आर पर, क्यू आर देख रहे हैं ना, भुजा क्यू आर है ना, क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार से है कि पीएम लंब, पीएम जो लंब है किस पर, क्यू आर पर, पीएम लंब किस पर, क्यू आर पर, पीएम लंब क्यू आर। तो दर्शाइए कि पीएम का स्क्वायर बराबर क्यूएम इंटू एम आर से आर एम। इतना ही हम लोग को सिद्ध करना है, कुछ नहीं है, तुरंत हो जाएगा। तुरंत हम लोग देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले देखेंगे कि त्रिभुज बनाया गया है पी क्यू आर, जिस किताब के अनुसार बनाया गया है, तो जिसका कोण पी क्या है, कोण पी समकोण है। यहाँ लिखे हैं कि कोण पी बराबर समकोण, समकोण बोले तो कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण। फिर आपको कहा गया है कि पीएम लंब क्यू आर, पीएम लंब क्यू आर। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना, देख लीजिए, तो पीएम का स्क्वायर बराबर क्यूएम इंटू एम आर, इतना ही ना सिद्ध करना है। इसको तुरंत सिद्ध कर डालेंगे। सबसे पहले ऐसा जैसे ही चित्र बना तो आपके जहन में आना चाहिए परिमेय नंबर 6.7। क्यों, क्योंकि परिमेय नंबर 6.7 का स्टेटमेंट क्या है आप लोग जानते हो क्या। किसी भी समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में याद कीजिए ए बी सी ऐसा ही लिए थे। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, जो राइट एंगल का वर्टेक्स होता है, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, इस तरह से डाले थे, लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर जो छुटका छुटका त्रिभुज बनता है वो समरूप होता है।
और मूल त्रिभुज का भी समरूप होता है। 3 प्रश्न उसमें हम लोग सिद्ध किए थे। ये छोटका समरूप होगा कि नहीं होगा, वही तो कंसेप्ट यहाँ लगेगा। और वही चित्र तो बनाइए, कुछ तो बड़ी बात नहीं है। जो पीछे का चीज आप लोग जानते हैं उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यूज करके बनाएंगे। तो देखते हैं। तो प्रमाण में क्या लिखे हैं, क्योंकि कोण P 90 डिग्री है और समकोण वाले शीर्ष से खंड पर लंब डाला गया है, इसलिए परिमेय नंबर 6.7 से। और परिमेय नंबर 6.7 क्या है, आपको यदि फॉर्मूले पता नहीं है तब बना पाओगे? संभव है? संभव नहीं है। भैंस का आगे बीन बजाने के बराबर होगा। इसलिए आपका कर्तव्य क्या है कि पहले जो वीडियो हमारा वो देख ले, कौन वाला, कि आखिर परिमेय नंबर 6.7 क्या है, 6.8 क्या है, 6.9 क्या, क्योंकि फार्मूला के बगैर कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। आप सारे वीडियो की तरफ से देखिए, तब देखिए कि आपको जर्रा बराबर भी दिक्कत होगा ना, तो आप हमको बोलिए, हमको कमेंट कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए कि सर ये जगह समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आपका पहले जिम्मेदारी ये होता है, आपका कर्तव्य ये होता है, यदि आप सही मायने में सीखना चाहते हो तो एक तरफ से देखिए, क्योंकि माँ के पेट से जन्म लेने के बाद ही इतनी बड़ी नहीं हो गई ही, इतना यहां तक आने में 75 साल 1 करोड़ 75 साल लग गया नहीं। तो आप लोग देखेंगे जल्दी से, यहाँ जल्दी से देखेंगे परिमेय नंबर 6.7 से कैसे लिए थे त्रिभुज, यहां देखेंगे, वहां याद कीजिए ऐसा ही त्रिभुज था, आप लोग को मैं सिद्ध करके दिया था, कुछ याद होगा तो ये बी सी यहां लिए थे डी, कैसे हम समरूप किए थे कि त्रिभुज ए डी बी, समरूप त्रिभुज बी डी सी, ऐसा ही समरूप किए थे ना। मैंने कहा था कि यहां ध्यान से देखिए, और वही चीज फिर से आगे देखिए, यहां से स्टार्ट कीजिए, आर एम पी, जैसे ए डी बी तो आर एम पी, फिर यहाँ के बी डी सी तो पी एम क्यू, तो वही तो लिखे हैं आर एम पी समरूप त्रिभुज। यहां से देखेंगे बीडीसी मतलब पीएम क्यू समरूप, परिमेय नंबर 6.7 से समरूप है। तो आप क्या कहना, अब फिर और पीछे चले जाइए आप, जैसे आज आपको बोलेंगे 2 और 2 कितना होता था, तुरंत कहते सर 2 + 2 4 होता। तो क्या ये चीज आज सीखे कि बहुत पहले याद कीजिए, जब बात भी सही से नहीं करना सीखे थे तब हम लोग को सर जी सिखा रहे थे, बोलो तो बेटा ये इस हाथ में 2 लड्डू और इस हाथ में 2 लड्डू और दोनों को मिला दोगे। और उससे भी अच्छा उदाहरण क्या देते थे जानते हैं, क्योंकि बचपन में बहुत शौकीन रहते थे कौन चीज का, गुल्ली खेलने का। अच्छा तुम्हारे ये हाथ में 2 गुल्ली है, ये हाथ में 2 गुल्ली है, तो मिला देगा तो कई गुल्ली हो जाएगा, तुरंत गिन लेते थे, 1 2 3 4 तुरंत गिन लेते थे ना। तो यही वाला बात है भाई मेरे, बहुत पहले का बात है ना। उसी तरह से यहाँ समरूप जैसे किए तब बहुत पहले की वीडियो में चले जाइए। समरूप मतलब 2 कंडीशन कि संगत कोण बराबर संगत भुजा समानुपातिक। तो जैसे ही समरूप हुआ, भुजा को बट्टे बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो भुजा को बट्टे बराबर करेंगे तो जल्दी से आप बोलेंगे, इसका ले रहे हैं क्योंकि यहां देख करके काम करना पीएम, तो देखिए जल्दी से पीएम। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर ये छोटका दोनों को कैसे आपको पता होगा कि इसको समरूप करना होगा तब ये चीज आएगा। तो भाई मेरे कुछ अपना बुद्धि का परिचय दीजिए। यहां देखिए पीएम और क्यूएम, खोजिए कहां पर है, पीएम और क्यूएम, पीएम और क्यूएम ये छोटका त्रिभुज में है, तो ये छोटका त्रिभुज है, देखिए तो छोटका त्रिभुज। उसके बाद फिर है पीएम और एमआर या आरएम, तो पीएम और एम आर, तो ऊपर वाला छोटका त्रिभुज आया कि नहीं आया, 2 भुजा से त्रिभुज का खोज कर लिए, तो इसीलिए दोनों छोटका त्रिभुज को क्या लिखना पड़ा, समरूप। जैसे समरूप लिखे परिमेय नंबर 6.7 से, इसलिए भुजा से बट्टे में बराबर, कौन वाला भुजा, इधर जैसे लेंगे उधर भी से लेना होगा, संगत भुजा, संगत मतलब एक ही जैसा। इधर लिए ही पीएम लास्ट से बीच वाला, तो क्यूएम लास्ट से बीच वाला आ गया। फिर देखिए इधर क्या लिखे ही आरएम पहला से बीच वाला, तो पहला से बीच वाला कौन है, पीएम, तो पीएम। अब गुना कीजिए, पीएम गुना पीएम स्क्वायर, क्यूएम गुना एम आर आरएम। आ गया कि नहीं आ गया, हो गया प्रूफ। कुछ है कुछ नहीं, प्रमाण आप इसी तरह से तुरंत कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग क्या करें, इसको एक बार वीडियो को रोक करके आराम से उतार लें। तो आप लोग आराम से 2 नंबर उतार लिए हैं। अब आते हैं कितने नंबर पर,
3 नंबर पर। फिर वही घिसा पिटा बात, कौन सा बात बोलिए? क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से आपके नजर में त्रिभुज नजर आ रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ये 90 है। फिर समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है। इससे पहले इस तरह से था, अब इस तरह से ना आ रहा करके उधर घुमा दिया गया है कि लंब इधर ना डाल के उधर लंब दे दिया गया है। आप देख पा रहे, स्पष्ट देख रहे हैं। तो फिर से तो परिमेय नंबर 6.7 काम करेगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो छोटका त्रिभुज और ये छोटका त्रिभुज आपस में समरूप, ये छोटका भी बड़का का समरूप, इधर वाला छोटका भी बड़का का समरूप। 3 प्रश्न वहां पर हुआ था। परिमेय नंबर 6.7 काम कर रहा था। एकदम कुछ समय लगने वाला ही नहीं, आप सोचेंगे भी नहीं उतना जल्दी बन जाएगा। देखिए जल्दी से 3 सवाल है तो समय तो लगेगा ही, 3 गुना समय लगेगा, लेकिन बहुत कम समय लगेगा। डायरेक्ट देखेंगे। मैं लिखा हूं सॉल्यूशन में गिवन कि कोण ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर बोला है कि AC लंब है BD पर। देखिए AC लंब है BD पर, तो हमें सिद्ध करना है 1 नंबर डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ लिखा हुआ है इतना सा आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं, वही मैं करके दूंगा। क्या मैं चबा चबा करके दूंगा? तब आप लोग केवल निकालने का काम कीजिएगा, तो स्वाद कैसे लीजिएगा? आपकी जीभ की जिस स्वाद का लिखा है वो कैसे उसका यूज कब कीजिएगा आप लोग? तो यहाँ डॉट डॉट मतलब ये चीज को यहाँ उतारना है, इस चीज को यहाँ उतारना है, इस चीज को यहाँ उतारना। ये डॉट डॉट मतलब ये चित्र को यहाँ उतार देना है। इतना आपको काम करना होगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को पूछ दे तो अभी कॉपी कलम लेकर के आप भिड़ गए हैं, भिड़ गए क्या? भिड़ना ही पड़ेगा। अभी तो नहीं भिड़े मतलब आप नहीं देख रहे हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपने आप से। तो यहाँ आपको चित्र उतारना है, इसलिए मैंने डॉट डॉट लिख करके रखा है। तो चलते हैं और देखते हैं। नहीं, बहुत ही मजा आने वाला इस वीडियो में। देखिए जरा सा आप लोग खुद से कहिए। तो ये छोटका त्रिभुज और ये छोटका त्रिभुज आपस में समरूप है, मूल त्रिभुज का भी समरूप है, लेकिन लेना पड़ेगा किस हिसाब से? तो याद कीजिए परिमेय नंबर 6.7। तो ये लिखे हैं। अब सवाल उठता है कि 1 नंबर में क्या ले जो मेरा प्रमाण हो जाए? आखिर कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे जो मेरा प्रमाण हो जाएगा? तो लिखा हुआ है AB और BC। तो AB और BC खोजिए। AB BC मतलब ये छोटका त्रिभुज मिल गया ना। अच्छा ये भी कई बार है? 2 बार, 1 बार तो ले लिए। फिर से AB BC तो नीचे वाला AB BC नीचे वाला त्रिभुज। फिर से देखिए AB और BD, AB और BD बड़का त्रिभुज। नहीं तो आप लोग को पता चला कि छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज का कंसेप्ट आएगा। तो वही लिखे हैं परिमेय नंबर 6.7 से, चूंकि एक को 90 से ही डाला गया है कर्ण पर लंब, तब परिमेय नंबर 6.7 काम करने वाला है। तो ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज समरूप है, ये है परिमेय नंबर 6.7 से। तो छोटका त्रिभुज को लिए है कैसे? देखिए याद कीजिए, वहां भी लिए थे किस तरह से, यहां से शुरू किए थे ACB, यहां भी देखेंगे ACB समरूप। तो बड़का कैसे लिए थे? DAB समरूप है, संगत भुजा बट्टे बराबर। अब देखिए इसका लिए क्या चीज, देखिए जरा सा लिए हैं AB पहला से लास्ट, तो पहला से लास्ट DB आ गया बराबर। फिर इसका क्या लिखे थे? तो CB तो 20 से अंतिम, तो 20 से अंतिम कौन है? AB गुना AB स्क्वायर, BD गुना CB या BC हो गया 1 नंबर प्रूव्ड। 1 नंबर हो गया, काम खत्म। आइए कितना नंबर पर? 2 नंबर पर तुरंत देखेंगे उसी तरह से। अब सवाल उठता है कि 2 नंबर में फिर से कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे? तो पता कीजिए AC और BC खोजिए कहां है। AC BC मतलब निचला छोटका त्रिभुज। AC हो गई डंटा और BC हो गई डंटा, तो ही ना छोटका त्रिभुज बनेगा जी। अब देखिए तो उधर क्या है, फिर से AC और DC ऊपर वाला छोटका त्रिभुज आएगा। तो ये नीचे वाला छोटका त्रिभुज ऊपर वाला छोटका त्रिभुज समरूप है किससे? परिमेय नंबर 6.7 से। तो ये लिखे हैं नीचे वाला छोटका त्रिभुज कैसे लिए हैं? वो इस तरह से ACB, अभी देखिए लिए हैं कि नहीं लिखे 2 नंबर में ACB, और ऊपर वाला को कैसे लिए थे? परिमेय नंबर 6.7 DCA दोनों तरफ समरूप, तो संगत भुजा बट्टे में बराबर, तुरंत बट्टे बराबर कीजिए। AC पहला दोनों कौन है? DC, फिर बराबर उधर क्या लिए? देखिए BC यानी लास्ट से बीच वाला, तो लास्ट से बीच वाला AC, फिर कोना कोनी गुना कीजिए AC गुना AC स्क्वायर बराबर DC गुना, देखेंगे DC गुना BC गुना DC चाहे DC गुना BC, गुना है पॉइंट नहीं है, गुना।
तो आराम से आप इसको भी प्रूव कर लिए। 2 नंबर भी काम खत्म, 1 नंबर का काम खत्म, बचा क्या नंबर 3 नंबर। फिर से सोचिए कि 3 नंबर में कौन कौन सा त्रिभुज लेना होगा, इस बार आप लोग कह दीजिए। देखिए तो एक बार AD और BD खोजिए कहां पर है। AD और BD इठो आई पूरा मतलब बड़का त्रिभुज का कंसेप्ट आने वाला है। फिर से AD और CD, ऊपर वाला छोटका त्रिभुज, तो ये है भाई मेरी ऊपर वाला छोटका बड़का का समरूप, नीचे वाला छोटका बड़का का समरूप, छोटका दोनों भी समरूप परिमेय नंबर 6.7। तो जल्दी से देखेंगे आप लोग ये बड़का त्रिभुज और छोटका बड़का त्रिभुज और ऊपर वाला छोटका त्रिभुज, वही लिखे हैं। बड़का त्रिभुज में देखेंगे DAB, चूंकि त्रिभुज DAB समरूप त्रिभुज DCA परिमेय नंबर 6.7 से समरूप है त्रिभुजा कवट्टी बराबर लिख दीजिए। तो यहां से लिखे क्या AD बीच से पहला कायम AD, कुछ भी ले सकते थे। यहाँ देखिए कि क्या सिद्ध करना है, वही तो करना है आपको। इसीलिए मैं कहा था त्रिभुज बहुत आसान है, सब कुछ आंखों के सामने रहता है, नजर के सामने रहता है। बस हम लोग को देख देख करके सोचना पड़ेगा क्या ले जो वो चीज मेरा आ जाए। तो देखिए AD जैसे लिए AD बीच से पहला, तो बीच से पहला कौन है CD, फिर बराबर देखेंगे इधर से देखेंगे BD लास्ट से पहला, तो लास्ट से पहला AD तो AD गुना AD स्क्वायर बराबर देखेंगे आप लोग BD गुना CD, हो गया प्रूफ आपका 3 नंबर। तो वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। उसके बाद यदि आपका दिल अपने आप से पूछिएगा, सीने पर हाथ रख लीजिएगा कि आपको लगा कि हमने कुछ सीखा, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक बात, यदि चैनल को अब तक आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कुछ बच्चे फोन किए कि सर मेरे पास जो अभी तक वीडियो नहीं आया, तो मैं आपके घर तक तो नहीं पहुंचा पाऊंगा। मैं इतना कर सकता हूं कि मैं अपने चैनल में बना करके डाल दूंगा रात जग करके, क्योंकि दिन में हमें थोड़ा तकलीफ हो रही, रमजान की महीना चल रहा है। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। बस आज इतना तक ही, अच्छे से रहें और इसको एक बार आराम से उतार लें।